आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, चीरहरण के वृतांत के समय द्रौपदी की रक्षा किस प्रकार हुई, यह वृतांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, 5-6 मिनट का यह वृतांत है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको बहुत आकर्षक और मनोहारी वृतांत सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई, इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचना प्रारंभ किया, उस समय द्रौपदी ने जो भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, वह प्रसंग महाभारत पूना संस्करण में प्रक्षिप्त होने के कारण पाद टिप्पणी में चला गया है, क्योंकि अधिकांश हस्तलिखित प्रतियों के प्रमाण से ऐसा ही सिद्ध हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि उस अतिदीन और करुण स्थिति में पड़ी हुई अनाथा द्रौपदी ने अवश्य ही धर्ममयी नारायण का स्मरण किया होगा, और कोई भी मानव ऐसी स्थिति में यही करता है और कर सकता है। उसके उत्तर में ईश्वर की महिमा क्या कर सकती है, इसके विवाद में कोई रस नहीं। यह अपने अपने दृष्टिकोण और धार्मिक आस्थाओं पर निर्भर करता है। अवश्य ही उस समय जो द्रौपदी के साथ हो रहा था, उससे बढ़कर अनर्थ की कल्पना संभव नहीं हो सकती। यदि धर्म और न्याय की कोई सत्ता है, तो उसकी अभिव्यक्ति ऐसे अवसर पर होनी ही चाहिए। उस अभिव्यक्ति का एक रूप वह चमत्कार है जिसके द्वारा द्रौपदी का वस्त्र इस प्रकार से बढ़ गया कि उसकी लज्जा बच गई। किंतु यदि उस प्रकार का चमत्कार मानव के लिए प्रत्यक्ष ना भी हो, तो भी ईश्वर, सत्य, न्याय और धर्म, उनकी सत्ता अखंड है। वह त्रिकालदर्शी, त्रिकाल में आबाद रहती है। मानव उसके साथ कितना भी अनाचार करे, सृष्टि का सत्य अंततोगत्वा दुर्धर्ष और अखंड है। मनुष्य अपने अनाचार से उसे छिपा या मिटा नहीं सकता। दुख और अन्याय की अग्नि जो थोड़े समय के लिए झुलसा देती है, अंत में सत्य के अमृत से ही शांति पाती है। इस जगत में मनुष्यों द्वारा किए हुए अनाचारों का अंत नहीं, किंतु सृष्टि के सत्य की अनुभूति, यह भी मानवीय मन की सबसे ऊंची प्राप्ति है। द्रौपदी के इस दुखद कांड के भीतर सत्य का वह प्रज्वलित रूप देखा जा सकता है। किस प्रकार युधिष्ठिर द्वारा आचार का उल्लंघन इस सर्वनाश का कारण बना, यह भी तो धर्म के दुर्धर्ष नियम की ही चरितार्थता है। दोस्तों, इसके पश्चात भीम की प्रतिज्ञा का वृतांत आता है। यह द्रौपदी की रक्षा किस प्रकार हुई, वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे श्याम।